तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने आज की क्लास में। अपन पढ़ रहे हैं मेवाड़ के महान शासक कौन, महाराणा प्रताप के बारे में। प्रताप पर अब से पहले अपन ने 2 वीडियो कर ली, आज तीसरी और अंतिम क्लास है महाराणा प्रताप के ऊपर। पिछली क्लास में अपन ने कुंभलगढ़ और उसके अलावा शेरपुर की घटना के बारे में चर्चा की थी। आज अपन बात करेंगे कौन सा युद्ध, दिवेर का युद्ध। कब? अक्टूबर 1582 में। किस किस के बीच हुआ? वो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। महाराणा प्रताप और अकबर। प्रताप की ओर से लड़ने कौन गया इस युद्ध को? तो अमर सिंह। और अकबर की ओर से इसका चाचा था कौन? सुल्तान शेरी माखा। तो किस किस के बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। प्रताप की ओर से लड़ने में महाराणा प्रताप का पुत्र कौन? अमर सिंह। और अकबर की ओर से कौन? उसका चाचा सुल्तान शेरी माखा। देखो, इस युद्ध में जैसे लड़ रहे थे, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने एक भाला मारा और वो भाला सर से होते हुए घोड़े के ऊपर से यार पार हो गया था और जमीन में धस गया था। मतलब एक हवा में जैसे घोड़ा कूद रहा था, उसी प्रकार उनकी प्रतिमा रूप में मार दिया उनको भाले किससे? किसने? अमर सिंह ने। तो इस युद्ध में अमर सिंह ने सुल्तान शेरी माखा को प्रतिमा की भांति मार दिया। प्रतिमा यानी मूर्ति की भांति। कैसे? कि जैसे महाराणा प्रताप के पुत्र ने भाला मारा, घोड़े के ऊपर बैठा था कौन? सुल्तान शेरी माखा। वो भाला मारा महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने, तो उसकी सुल्तान शेरी माखी की गर्दन मतलब सर से होते हुए और घोड़े के आर पार होते हुए हो गया। घोड़ा उछल रहा था तो वो दोनों ही हवा में लटके रह गए। इस वजह से कहा जाता है प्रतिमा रूप में मार दिया। इस युद्ध में जीतेगा कौन? महाराणा प्रताप का पुत्र कौन? अमर सिंह। तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपल्ली किसको कहा था? तो थर्मोपल्ली कहा था किसको? हल्दीघाटी को। इस युद्ध के बाद प्रताप ने 36 चौकियों व 4 थानों पर 36 चौकियों व 4 थानों पर कब्जा कर लिया। इंपॉर्टेंट है ये 4 थाने कौन कौन से? 4D, चारों डी पे स्टार्ट है। कौन कौन से? दिवेर युद्ध भी है कौन सा? दिवेर। उसके अलावा देसुरी, देबारी, दिवेर, देसुरी, देबारी और देवलिया। तो इस युद्ध के बाद प्रताप ने 36 चौकियों व 4 थानों पर क्या कर लिया? कब्जा। दिवेर, देसुरी, देबारी और देवलिया। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अकबर ने अंतिम प्रयास के रूप में जगन्नाथ कछुआ को भेजा, किंतु जगन्नाथ की मांडलगढ़ में मांडलगढ़ पड़ता है कहां? भीलवाड़ा में। मृत्यु हो गई। और मांडलगढ़ में ही
छतरी है किसकी? जगन्नाथ कछुआ की। कितने खंभों की? 12 खंभों की छतरी, 12 खंभों की छतरी। तो इस प्रकार 4 बार प्रयास तो पहले कर लिया अकबर ने, किसको? जलाल खां कोची, उसके बाद मानसिंह, फिर भगवंत दास और लास्ट में टोडरमल। सबसे पहले किसको भेजा था? जलाल खां कोची को 1572 में, बाकी 3 मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल को 1573 में, जून, सितंबर और दिसंबर 1573 में भेजता है अकबर को। लेकिन हर बार ही क्या हो रहा था? अकबर को निराशा याद लग रही थी, महाराणा प्रताप को कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था अकबर। और इस प्रकार अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के प्रयास बंद कर दिए, जिसे अघोषित संधि कहा जाता है, जिसे अघोषित संधि कहा जाता है। तो ये था कौन सा? दिवेर का युद्ध। कब? अक्टूबर 1582 में। किस किस के बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। प्रताप की ओर से इस युद्ध को कौन लड़े? अमर सिंह। अकबर की ओर से सुल्तान शेरिमा खां। इस युद्ध में अमर सिंह सुल्तान शेरिमा खां को प्रतिमा की भांति मार देता है, भाला मारता है, आर पार सर से हो जाता है, घोड़े को भी चीरते हुए नीचे चला जाता है और दोनों की हवा में ही लटके हुए हो जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है इनको प्रतिमा की भांति मार दिया। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। तो थर्मोपल्ली किसको कहा था? हल्दी घाटी को। प्रताप ने 36 मुगल चौकियों व 4 थानों पर कब्जा कर लिया। वो कौन कौन से थे 4 थाने? दिवेर, देसूरी, देवारी और देवलिया। इंपॉर्टेंट है, इनको अपने को याद रखना है। अकबर ने अपने अंतिम प्रयास के रूप में किसको भेजा था? जगन्नाथ कछुआ को। लेकिन वो मंडलगढ़ भीलवाड़ा में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। ये 5वां शिष्टमंडल के रूप में भेजा गया था जगन्नाथ कछुआ को। 4 नहीं थे, कुल कितने थे? 5। लेकिन उनकी मंडलगढ़ भीलवाड़ा में मृत्यु हो गई, जहां उनकी क्या है? 12 खंभों की छतरी। इस प्रकार अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के प्रयास बंद कर दिए, जिसे वो क्या कहा जाता है? अघोषित संधि कहा जाता है। अब पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? महाराणा प्रताप की मृत्यु के बारे में। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो दिवेर युद्ध को कौन जीतता है भाई? महाराणा प्रताप। प्रताप की ओर से इस युद्ध को कौन लड़े थे? अमर सिंह, महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह। अब बात करते हैं अपन महाराणा प्रताप की मृत्यु। तो प्रताप की मृत्यु कब? 19 जनवरी 1597 को। कैसे हुई थी? धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय। मतलब जो धनुष होता है उसकी डोर चढ़ा रहे थे कौन? महाराणा प्रताप। उसी वो छूट जाती है अचानक और पैर में घाव लग जाता है महाराणा प्रताप के। उसी में क्या हो जाता है? इन्फेक्शन, और उसी से मृत्यु हो गई थी किसकी? महाराणा प्रताप की। एक चीज मैंने आपको पीछे छुड़वा दी, यहां ध्यान रख लो। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम शायद मैंने आपको नहीं बताया। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम इंपॉर्टेंट है, कीका। और ये कीका नाम किसने दिया था? भीलों ने महाराणा प्रताप को क्या? कीका नाम दिया था। जैसे भारतीय कप्तान, पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है क्या? थाला। थाला का मतलब क्या होता है? लीडरशिप जो बहुत अच्छी करता है, या लीडर या नेता को क्या कहा जाता है? थाला। उसी प्रकार महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका। तो प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी। अगर इनकी छतरी की बात करें, छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली। ये कहां पड़ता है? चावंड। देखो इसको ऐसे याद रख लो, PCB 3 सब्जेक्ट होते हैं अगर आप साइंस लेते हो तो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। P से प्रताप, C से चावंड और B से बांडोली। जैसे मैंने आपको याद करवाए थे क्या? चेतक, RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। R से राजसमंद, C से चावंड, C से चेतक और B से बलीचा।
तो बलीचा राजसमंद में क्षत्रिय किसकी? चेतक। महाराणा प्रताप को याद रखना, पी सी बी, पी से प्रताप, सी से चावंड और बी से बांडोली। तो बांडोली चावंड में किसकी है? महाराणा प्रताप की छतरी। इंपॉर्टेंट लाइन, अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार किसने दिया? किसने दिया? तो ये देने वाले कौन थे? कवि दुर्सा आडा। अकबर के दरबार में ही निवास करते थे नवरत्न। इसी प्रकार देखो, ये चीज भी देख लो आप, नवरत्न तो किसके अखबार मतलब दरबार में थे? अकबर। उसके अलावा अपन बात करते हैं 40 लोगों का दल, उसे बोलते हैं तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी, इसका गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था एटी इल्तुतमिश ने। उसके अलावा अपन राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्या? गंधर्व बाईसी। गंधर्व बाईसी ये किसके समय? प्रताप सिंह। आमेर जयपुर का एक शासक आएगा, कौन? प्रताप सिंह, जिसके समय 1799 में लालचंद उस्ता द्वारा बनवाया जाएगा क्या? हवा महल। तो नवरत्न किसके दरबार में थे? अकबर। तुर्कान ए चहलगानी 40 लोगों का दल, वो किसके समय गठित किया गया था? इल्तुतमिश के समय, जिसको खत्म करता है या उसका जिसकी समाप्ति करता है कौन? बलबन। और गंधर्व बाईसी 22 लोगों का, 22 विद्वानों का एक जो दल था, वो किसके समय था? प्रताप सिंह के समय। तो अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार किसने दिया था? कवि दुर्सा आडा ने। पीछे एक लाइन की और चर्चा की थी अपन जब चौहान पढ़ रहे थे क्या? वैली किशन रुक्मणी री वचनिका, जिसको हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था, किसने? दुर्सा आडा ने। जो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना थी, उसकी रचना उन्होंने गागरोन दुर्ग झालावाड़ में की थी। और गागरोन दुर्ग झालावाड़ है एक जल दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। तो दुर्सा आडा, इन्होंने वैली किशन रुक्मणी री वचनिका को क्या कहा था? हिंदुओं का 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था। तो ये बातें थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब? 19 जनवरी 1597 को। अगर देख लेते हैं एक चीज और अपन, क्या प्रताप की राजधानियां, महाराणा प्रताप के समय अलग अलग राजधानियां बनी थी, वो कौन कौन सी थी? जैसे कि उदय सिंह के समय, उदय सिंह के समय राजधानी अलग थी। उसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध के समय, अलग। हल्दी घाटी युद्ध के बाद, हल्दी घाटी युद्ध के बाद राजधानी अलग। और एक दिवेर युद्ध के बाद। दिवेर युद्ध के बाद। तो उदय सिंह के समय राजधानी क्या थी? तो वो थी क्या? गोगुंदा। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन ही किसकी मृत्यु हुई थी? उदय सिंह की। कहां? गोगुंदा में। तो उदय सिंह के समय राजधानी थी क्या? गोगुंदा। हल्दी घाटी के समय राजधानी बन गई थी क्या? कुंभलगढ़। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अपन ने पढ़ा था क्या? कोल्यारी नामक स्थान पर महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाया था और आवारागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद राजधानी किसको बनाया था? आवारागढ़। ऐसा गढ़ जो क्या हो? आवारा, उसी को कहा जाता है क्या? आवारागढ़। तो हल्दी घाटी युद्ध के बाद आवारागढ़। और दिवेर युद्ध के बाद इन्होंने राजधानी बनाई थी किसको? चावंड को। चावंड के एक शासक थे लूणा चावंडिया, उनको हराकर महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी किसको? चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये बातें थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 पर कैसे हुई थी? धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय। ये लाइन मैंने आपको पीछे नहीं लिखवाई, यहाँ बता रहा हूँ। प्रताप का बचपन का नाम क्या था? कीका। इनकी छतरी कहाँ? बांडोली चावंड में। पी से प्रताप, सी से चावंड, बी से बांडोली। इसी प्रकार चेतक की कहाँ? बलीचा राजसमंद में चेतक की छतरी। अकबर को प्रताप की मृत्यु का समाचार किसने दिया था? कवि दुर्सा आडा ने। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये।
क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को किसने दिया था, तो वो कौन थे, कवि दुर्सा आडा। और कहते हैं कि प्रताप की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर की भी आंखों में क्या आ गए थे, आंसू आ गए थे। राजधानियों की बात करें तो उदय सिंह के समय राजधानी गोगुंदा, हल्दीघाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़, हल्दीघाटी युद्ध के बाद आवारागढ़ और दिवेर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाया था किसको, चावंड को। तो ये कुछ प्रताप की राजधानियां हैं, इनका क्रम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा तब इनका क्रम पूछा जाएगा कि निम्न को क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो जैसे 1 2 3 4 के हिसाब से दे देकर आपको उसको क्या करना होगा, सुमेलित करना होगा। अब पढ़ते हैं कुछ से एक शब्द है महाराणा प्रताप के समय। एक शब्द आएगा मचीन, एक मायरा और एक उब्बरेश्वर। मचीन, मायरा और उब्बरेश्वर। मचीन क्या है, प्रताप की बैठकों का स्थान, प्रताप की बैठकों का स्थान, मतलब महाराणा प्रताप जहां बैठ के करता था सैनिकों के साथ, उस स्थान को क्या कहा जाता था, मचीन। मायरा क्या था, प्रताप का शस्त्रागार, प्रताप का शस्त्रागार। और उब्बरेश्वर क्या है, तो उब्बरेश्वर है प्रताप के सैनिकों के बैठने का स्थान, प्रताप के सैनिकों के बैठने का स्थान ही क्या कहलाता है, उब्बरेश्वर। तो ये 3 4 स्थान है जो आपको याद रखने हैं, मचीन, मायरा और उब्बरेश्वर। तो मचीन प्रताप की बैठकों का स्थान, मायरा प्रताप का शस्त्रागार जहां प्रताप अपने हथियार रखते थे, और उब्बरेश्वर प्रताप के सैनिकों के बैठने का स्थान। जैसे पीछे पढ़ा अपन ने कोल्यारी जहां प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाया था। अब पढ़ते हैं प्रताप के अपन दरबारी विद्वान। तो प्रताप के दरबार में कौन कौन से दरबारी विद्वान रहते थे उनके बारे में अपन बात करेंगे। जैसे कि एक है कौन, चक्रपाणि मिश्र, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, चक्रपाणि मिश्र, जिनकी रचनाएं कौन कौन सी, राज्याभिषेक पद्धति, उसके अलावा विश्व वल्लभ, और एक कौन सी है, मुहूर्तमाला। इंपॉर्टेंट है कौन, चक्रपाणि मिश्र, इनकी रचना राज्याभिषेक पद्धति, विश्व वल्लभ और मुहूर्तमाला, इनकी कुछ एक रचनाएं हैं। उसके अलावा हेमरत्न सूरी, पीछे भी पढ़े अपन कौन, जयसिंह सूरी। उसी प्रकार ये है कौन, हेमरत्न सूरी, इनकी रचना है गोरा बादलरी चौपाई। ये किताबें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको याद रखनी होगी, गोरा बादलरी चौपाई। लास्ट में क्या करेंगे अपन, 1 2 पेज स्पेशल इनके ऊपर होगा, किताबों के ऊपर बहुत सी चीजें हैं जो आपको लास्ट में 1 या 2 क्लास के अंतर्गत करवाऊंगा। उसके अलावा इनके दरबारी विद्वान कौन, साधुनाथ, उसके अलावा माला सांधु और रमा सांधु। तो ये थे। तो मचीन शब्द क्या, प्रताप की बैठकों का स्थान, मायरा प्रताप का शस्त्रागार, और उब्बरेश्वर प्रताप के सैनिकों के बैठने का स्थान। दरबारी विद्वान कौन, चक्रपाणि मिश्र, इनकी रचना राज्याभिषेक पद्धति, विश्व वल्लभ और मुहूर्त माला। अगर और बात करें इनके दरबारी विद्वान, हेमरत्न सूरी, इनकी रचना है गोरा बादलरी चौपाई, साधुनाथ, माला सांधु और रमा सांधु, ये और भी अन्य इनके क्या थे, दरबारी विद्वान। तो इस प्रकार अपन ने कुछ एक बातें की महाराणा प्रताप के बारे में। इसी के साथ महाराणा प्रताप को अपन ने पढ़ लिया है। अगली 3 क्लास और होंगी, अगली 3 क्लासों के अंदर अपन मेवाड़ को पूरी तरीके से डिटेल में क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का इतनी देर धैर्य से सुनने के लिए।